हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं बैंक ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि ऑडिट करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हमें ये चीज़ तो बताई जाती है कि ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, बट हमें वहाँ पे क्या पेपर्स वेरीफाई करने हैं ये हमें डिटेल्ड में नहीं समझाया जाता। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो उन पॉइंट्स पे होगा कि लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट जो भी दिया जाता है उसमें हमें क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए बैंक ऑडिट के टाइम पे। तो आज हम उस टॉपिक को शुरू करते हैं। ऐसे करके हम और भी टॉपिक लाएंगे कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब बैंक ओडी या सीसी या टर्म लोन दिया जाता है तो हमें क्या पेपर्स चेक करने चाहिए, हाउसिंग लोन में हमें क्या पेपर्स चेक करने चाहिए, और इसी प्रकार जो भी हमारे स्कीम कोड जो भी बैंक के अपने प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑडिट करते समय हमें क्या क्या पेपर्स को वेरीफाई करना चाहिए, ये सारे टॉपिक पे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं जो कि है लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट। सबसे पहले बैंक डिपॉजिट जो 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं। बैंक अपने एफडीज़ पे भी लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, और बैंक एनएससी, केवीपी या एलआईसी के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। अब हम पहले डिस्कस करते हैं बैंक जो अपने एफडी पे लोन प्रोवाइड करता है उनमें हमें क्या क्या पेपर्स चेक करने चाहिए। सबसे पहले हमें ओरिजिनल एफडीज़ को डॉक्यूमेंट में चेक करना चाहिए कि क्या ओरिजिनल एफडी डॉक्यूमेंट में रखी गई है, फाइल्स में ओरिजिनल एफडी को लियन मार्क किया गया है। फाइल के साथ साथ सीबीएस सिस्टम में भी लियन जो है वो मार्क होना चाहिए। लियन मार्क होने के वजह से कस्टमर एफडी को रिडीम या मैच्योर नहीं करा सकता किसी भी ब्रांच से। अगर वो लियन मार्क होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एफडी पूरी तरह से सिक्योर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि अगर हम 31 मार्च कोई भी पर्टिकुलर ईयर के एंड का ऑडिट कर रहे हैं उसमें जो हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कस्टमर की शो हो रही है क्या वो एफडी के करंट वैल्यू से एक्सीड तो नहीं कर रही। बिकॉज आयरेक नॉर्म हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर वो वैल्यू आउटस्टैंडिंग, अगर सिक्योरिटी वैल्यू जो करेंट डेट पे शो हो रही है उससे एक्सीड कर रही हो तो वो अकाउंट को आप एनपीए में कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये केसेस हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और ब्रांच मैनेजर को इन्फॉर्म करना होगा कि कुछ आपकी एफडीज़ की वैल्यू आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम हो चुकी है। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सीड कर चुका है। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जहाँ इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं की जाती ब्रांचेस के द्वारा बैंकों में। उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या देखने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हमें रिन्यूअल पेपर देखने होंगे। जो भी बैंक एफडीज़ के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंकों द्वारा वो हर साल रिन्यू किए जाते हैं मैनेजर्स द्वारा। तो रिन्यूअल्स के पेपर ज़रूर से फाइल में होने चाहिए। वो सिर्फ सिस्टम में रिन्यू नहीं कर सकते, उन्हें उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। उन्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या सिक्योरिटी की वैल्यू उनके आउटस्टैंडिंग से ज़्यादा तो नहीं कम तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो उन्हें रिकवरी करनी पड़ेगी। उन्हें उस टाइम की मैच्योरिटी वैल्यू को रिन्यूअल के टाइम पे नोट करना होगा। ये चेक करना होगा कि इंटरेस्ट प्रॉपर हर मंथ सर्व हो रहा है या नहीं, कस्टमर उसे रीपे कर रहा है कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही लगा हुआ है कि नहीं सिस्टम में। जैसा कि हम सभी को पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द पीरियड चेंज होता रहता है। तो मैनेजर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करंट चल रहा है उस बैंक का उसी पे वो चार्ज किया जा रहा है कि नहीं, एफडीज़ के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है रेट वो ठीक है कि नहीं। उन्हें अपने बैंक सर्कुलर्स को चेक करना पड़ेगा जिसमें मेंशन होगा कि अगर बैंक एफडी के अगेंस्ट लोन देता है तो वो उस सारे पॉइंट्स को, उसकी एलिजिबिलिटी को, उसके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम रिन्यूअल के पेपर्स में
देख सकते हैं। और रिन्यूअल्स के पेपर अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम मैनेजर्स को बोल सकते हैं कि आप इसके रिन्यूअल्स के पेपर प्रिपेयर करें और वो हमें दिखाएं। फिर हम अगला पॉइंट देख सकते हैं, जैसा कि हमने ये लोन एफडी के अगेंस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया है। अगर ऐसे में हमारा कोई बिजनेस कस्टमर भी है तब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी एफडी है और जो पूरी तरह से सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। दूसरा अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो मंथली चार्ज होना चाहिए, मंथली रिकवर भी होना चाहिए, ओरिजिनल एफडीज़ हमें फाइल में ज़रूर देखनी है। ये सारी बातें हमें अपनी एफडी अगर अगेंस्ट लोन दे रहा है तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। फिर आता है केएससी, केवीपी और एलआईसी। इसके अगेंस्ट भी बैंक मैनेजर्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अगर अपनी एफडी होती है खुद बैंक की तो वहाँ पे 90% तक बैंक्स फाइनेंस करते हैं। दैट मीन्स 10% वो मार्जिन रखते हैं और 90% वो फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन अगर एनएससी, केवीपी और एलआईसी है तो वहाँ पे बैंक्स 75% तक उसे फाइनेंस करते हैं और 25% मार्जिन रखते हैं। जैसा कि हमें पता है एलआईसी में अगर हम रिडीम कराते हैं तो हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू ही वापस मिलती है, हमें पूरी वैल्यू जितनी हमने पे करी है ईएमआई वो हमें वापस नहीं मिलती है, उसकी सरेंडर वैल्यू ही एलआईसी हमें देता है। तो लोन भी अगर एलआईसी के अगेंस्ट अगर कोई भी कस्टमर लेता है तो उसे सरेंडर वैल्यू का ही 75% फाइनेंस किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी होगी कि क्या बैंक ने सरेंडर वैल्यू डिटरमाइन करी, उस सरेंडर वैल्यू का ही उन्होंने 75% ही फाइनेंस किया है या नहीं किया है। एनएससी और केवीपी ये हमारी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड की स्कीम होती है जिसमें बीच में हम उसे विड्रॉ नहीं करा सकते। तो हमें ये देखना होगा कि एनएससी और केवीपी में जितनी वैल्यू सिक्योरिटी में दी गई है उसे हम एज ऑन ना देख के डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ही कंसिडर करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एनएससी के थ्रू लोन 2 साल पहले लिया था और 2 साल पहले उस एनएससी की वैल्यू 2 लाख रुपए थी। आज के डेट में हो सकता है उस 2 लाख रुपए पे 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हो गया हो और उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा हो, बट बैंक आज के डेट में भी वो 2 लाख पे ही 75% मैक्सिमम पे कर सकता है। मैनेजर्स आपको ये नहीं बोल सकते कि करंट वैल्यू जो है वो 2 लाख से एक्सीड हो चुकी है। ये केसेस सिर्फ उनके खुद की एफडीज़ में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी डिस्कशन है वो लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें हमें लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट में देखनी चाहिए। अब हम अगला डिस्कशन करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।